महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं? भक्ति आंदोलन के कारण तथा विशेषताएं बतलाइए। भक्तिकालीन कवियों के नाम भी बतलाइए। यह प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इसे नोट डाउन करिए। हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य, बीए प्रथम वर्ष मेजर पेपर को, जो कि जल्दी ही होने वाला है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सम्मुख है। भक्ति आंदोलन का इतिहास कोई नया इतिहास नहीं है नया इतिहास, इसकी जड़ें बहुत गहरी है। भक्ति का मूल उद्गम तो हमें वेदों से ही दिखाई पड़ता है, वेदों से मिलता है। ऋषियों ने जिस गहरी श्रद्धा और अनुरक्ति से अग्नि, रुद्र, वरुण देवताओं की ऋचाएं लिखी है, ऋचाएं अर्थात प्रार्थनाएं लिखी है, वह उनकी भक्ति भावना का ही प्रयास है। उपनिषद साहित्य तो ब्रह्मा के निर्गुण रूप की विवेचना करके ज्ञान के साथ राग तत्व को मिला करके उपासना की अभिव्यक्ति करता है। इसके बाद महाभारत का क्रम आता है। महाभारत के काल तक तो वैष्णव अर्थात विष्णु को मानने वाले लोग, वैष्णव भक्ति का पूरा विकास हो चुका था। विष्णु को भगवान रूप में प्रतिष्ठा मिल चुकी थी। गीता इसका प्रमाण है। इस कृति में ज्ञान, भक्ति और कर्म का श्रेष्ठ समन्वय हुआ। पुराण साहित्य तो भक्ति की दृष्टि में विशेष महत्व रखते हैं। पुराण काल में वैष्णव भक्ति का बड़ा अनूठा और चमत्कारी वर्णन मिलता है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण, पद्य पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण आदि में भक्ति का ऐसा ही बहुविध रूप रूपित हुआ है। इसके बाद भक्ति आंदोलन का चरम रूप हिंदी के भक्ति साहित्य में दिखाई पड़ता है। प्रश्न हमारा जो है इस पर आते हैं, हम बात करते हैं भक्ति आंदोलन के उदय के कारण में आपको लिखना है विद्यार्थियों। भक्ति को केवल वैष्णव धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, विष्णु धर्म से। यह साधना की अनेक प्रणालियाँ इसमें साधना या भक्ति अनेक माध्यम से होती है, किसी न किसी रूप में अंतर्निहित होती है। इतना ही नहीं, भक्ति हमारे जीवन में भी सदा प्रभावित होती रहती है, फिर भी इसकी गति सदा एक जैसी नहीं रहती। सामाजिक राजनीतिक आकांक्षाओं ने इसकी गति और प्रवृत्ति के रूप को परिवर्तित भी किया। यहाँ पर यह उल्लेख कर देना समीचीन प्रतीत होता है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ होने से पहले कई सुदूर दक्षिण में इसका सोता फूट पड़ा था। भक्ति आंदोलन के कारण नंबर 1, जटिल जाति प्रथा। भक्ति आंदोलन का कारण क्यों उदय हुआ? तो जटिल जाति प्रथा। इस काल में जाति प्रथा का भेदभाव बहुत बढ़ गया था। प्रत्येक जाति के लोग स्वयं के अन्यों से समक्ष उच्च मानते थे। एक दूसरे में उच्च भावना मानने की भावना जागृत हो चुकी थी। निम्न जातियों पर अत्याचार किया जा रहा था। अनेक सामाजिक प्रतिबंध लगाए जा रहे थे। विद्रोह की भावना जागृत हो गई थी। हिंदू मुस्लिम भेदभाव अपनी चरम सीमा को लांघ चुका था। इस काल के समाज सुधारक इस भेदभाव को समाप्त कर निष्पक्ष भाव को जन्म दिया, इसीलिए भी भक्ति काल का उदय हुआ, आप समझ सकते हैं। नंबर 2, हिंदू धर्म की जटिलताएं। इस समय भारत में राजनीतिक उतार चढ़ाव के कारण हिंदू धर्म में अनेक बुराइयां उत्पन्न हो गई थी। हिंदू धर्म के असली मार्ग से भटककर अंधविश्वास, बहुदेववाद, जाति पाति का भेदभाव, छुआछूत, मूर्ति पूजा, धार्मिक ग्रंथ को ही हिंदू धर्म मान बैठे थे। इस समय धर्म की भाषा जनता की भाषा से भिन्न थी, जिस कारण जनता समझ नहीं पाती थी। इतिहासकार डॉक्टर D.C. नारंग के अनुसार व्यर्थ के रीति रिवाज, घिसे पिटे अंधविश्वास, पुरोहितों और पुजारियों की स्वार्थपरता तथा जनता की धर्म के प्रति उदासीनता ने धर्म की प्रवाह की सरिता को रोक दिया था। वास्तविक बाह्य आडंबरों के बोझ से दब गई थी वास्तविकता। इसी कारण हिंदू धर्म की जटिलताओं के कारण ही भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था विद्यार्थियों। मुस्लिम आक्रमणकारी तीसरा कारण रहा। मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमणकारियों को अत्यधिक हानि पहुंची। उन्होंने हिंदुओं के मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट कर डाला तथा मंदिरों के स्थान पर मस्जिदों का निर्माण कराया। इन कारणों से हिंदू अब स्वतंत्रता पूर्वक पूजा पाठ करने से भय करने लगे। इस प्रकार भक्ति आंदोलन का प्रोत्साहन प्रारंभ हुआ, क्योंकि जब हमारे मंदिरों को नष्ट किया गया तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ। 4 नंबर, मुसलमानों के अत्याचार। मध्यकाल में मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा भेदभाव रखा। धीरे धीरे हिंदुओं का राजनीतिक क्षेत्र से सफाया हो गया। इसके अतिरिक्त मुसलमान हिंदू को मुसलमान बनाने के लिए अनेक प्रकार से अत्याचार करने लगे थे। ऐसी स्थिति में निराश व पीड़ित हिंदू भगवान की भक्ति में लीन होना आरंभ हो गए और भक्ति आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। डॉक्टर K.M. पन्नीकर के अनुसार भक्ति आंदोलन के प्रसार में सहायक होने वाली एक बात यह थी कि हिंदू जनता मुसलमानों के अत्याचारों से बचने का मार्ग खोज रही थी, जिसके लिए केवल ईश्वर ही उन्हें सहायक साबित हो सकता था। 5 नंबर का पॉइंट है,
ईसाई धर्म का प्रसार, यह भी एक कारण रहा भक्ति आंदोलन का। कुछ इतिहासकारों का मत है कि भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति का कारण हिंदू मत पर ईसाई मत का प्रभाव भी है। वेबर और गेर्सन ने का तर्क है कि भक्ति आंदोलन के जो दो मुख्य सिद्धांत थे वे ईसाई धर्म के प्रमुख सिद्धांत थे। ये सिद्धांत थे ईश्वर की एकता। दो सिद्धांत कौन से थे? ये सिद्धांत थे ईश्वर की एकता तथा मुक्ति के लिए भक्ति का मार्ग अपनाना। अतः भक्ति आंदोलन का सूत्रपात ईसाई धर्म के प्रभाव के कारण हुआ, परंतु यह तर्क अधिकांश इतिहासकारों ने स्वीकार नहीं किया। इस्लाम का संपर्क भी एक कारण रहा। कुछ इतिहासकारों का यह भी मत है भारत में मध्यकाल में भक्ति आंदोलन का उदय इस्लाम धर्म के संपर्क में आने के कारण हुआ। इस्लाम धर्म यद्यपि विश्व बंधुत्व की भावना का प्रचार करता है, व्यक्ति व्यक्ति में प्रेम का अंकुर उदय करने का इच्छुक है, तो भी इसने भक्ति आंदोलन को जन्म दिया। डॉक्टर ताराचंद अहमद निजामी तथा डॉक्टर कुरैशी जैसे विद्वानों के अनुसार भक्ति आंदोलन का आरंभ होने का महत्वपूर्ण कारण मुस्लिम संपर्क प्रभाव था, किंतु यह तथ्य पूर्ण रूप से सत्य नहीं माना जाता था। अब देखते हैं विद्यार्थियों भक्ति आंदोलन की विशेषताएं। भक्ति आंदोलन की विशेषताओं में हम वहाँ पर इसके पहले जो हमने प्रश्न पढ़ा भक्तिकालीन काव्य की विशेषताएं थी, ये भक्ति आंदोलन की विशेषताएं थी। आंदोलन के कारण देखें, ये विशेषताएं देख रहे हैं। जनता की एकता की स्वीकृति, भक्ति आंदोलन ने अपने धार्मिक विचारों के बावजूद जनता की एकता को स्वीकार किया। यह स्वीकृति वैचारिक और व्यवहारिक दोनों आधारों पर थी। रामानंद के शिष्य परंपरा में कबीर, रैदास, दादू, तुकाराम, तुलसी समान रूप से स्वीकृत है तथा मीरा ने अपने गुरु के रूप में रैदास को स्वीकार किया, यह भी मिसाल है। जनता की एकता के इसको स्वीकार किया गया, यह भी भक्ति आंदोलन की विशेषता रही विद्यार्थियों। दूसरे कबीर कहते हैं, न मैं हिंदू न मुसलमान, और तुलसी जब भील, भीलनी, किरात जैसी जंगली जातियों को राम के द्वारा स्वीकार और सम्मानित करवाते हैं तो इसी एकता की बात करते हैं। भक्ति आंदोलन की दूसरी विशेषताओं में हम देख रहे हैं, हमारे सम्मुख है ईश्वर के समक्ष सबकी समानता। भक्ति आंदोलन का यह एक ऐसा वैचारिक आधार है जिसके माध्यम से वो ऊंच नीच, जाति और वर्ण के भेद के आधार पर विभाजित मानवता की समानता को एक नैतिक और मजबूत आधार प्रदान करते हैं। समाज में व्याप्त असमानताओं का आधार भी ईश्वर की भक्ति को बनाया गया है कि जो असमानताएं भी बताई गई उसका आधार भी उन्होंने ईश्वर को मान लिया। ये भक्ति आंदोलन की विशेषता थी। भक्ति संतों ने उन्हीं के हथियारों से उन पर वार किया और कहा कि ब्रह्मा के अंश सभी जीव है, तो फिर यह विषमता क्यों, ये विरोध क्यों? किसी को ईश्वर उपासना का संपूर्ण अधिकार और किसी को बिल्कुल नहीं। इतना ही नहीं, इसी आधार पर समाज को रहन सहन, खान पान, छुआछूत, आर्थिक विषमताओं से विभाजित किया गया। भक्तों ने चाहे निर्गुण हो या सगुण सभी ईश्वर के समक्ष मानव मात्र की समानता को एक स्वर से स्वीकार किया कि सभी को समान रूप से जीने का अधिकार है। जाति प्रथा का विरोध भी भक्ति आंदोलन की विशेषता के अंतर्गत है। जाति प्रथा समाज की एक ऐसी बुराई थी जिसके चलते समाज को एक बड़े वर्ग को मनुष्यत्व के बाहर का दर्जा मिला। अछूत, शूद्र, निम्नतम श्रेणी के मनुष्यों का ऐसा समूह था जिसे मनुष्य की मूलभूत पहचान भी प्राप्त नहीं थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ग में जातिगत श्रेष्ठता और सामाजिक व्यवस्था में उच्च श्रेणी के लिए संघर्ष होते रहते थे। भक्ति संतों ने मनुष्यता के इस अभिशाप से मुक्ति की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ी। कबीर जब न हिंदू न मुसलमान की बात करते हो या किसी जाति विशेष को विशिष्ट अधिकारों पर चोट करते हो तो उन्हें जातिगत आधार पर मिले हो तो वास्तव में जाति प्रथा की इसी वैचारिक धरातल को तोड़ना चाहते हैं। जाति विशेष का विरोध या जाति को खत्म करने की बात नहीं की गई, बल्कि जाति और धर्म के तालमेल को से उत्पन्न मानवीय विषमताओं और हासमान जीवन मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए जाति के आधार मिले विशेषाधिकारों को खत्म करने की बात भक्ति आंदोलन ने उठाई थी विद्यार्थी। चौथा पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति किसी धर्म विशेष से संबंध न रखे, बल्कि इसका अर्थ है अपने धर्म पर निष्ठा रखते हुए भी व्यक्ति दूसरे के धर्मों का सम्मान करे। यह धर्मनिरपेक्षता भक्ति आंदोलन की विशेषता थी कि अपने धर्म का सम्मान भी करना है और दूसरे के धर्म को भी तुच्छ दृष्टि से नहीं देखना है। अपनी धार्मिक निष्ठा को दूसरे धर्मों में निष्ठा रखने की वालों से जोड़ने में बाधा न बने। धर्मनिरपेक्षता एक जीवन मूल्य है जिसमें सहिष्णुता अर्थात सभी धर्मों को समान देखना का गुण समाहित है। वर्ग, वर्ण, संप्रदाय तथा धर्मगत बंधनों की अवहेलना करते हुए मनुष्य मात्र की ईश्वर उपासना का समान अधिकारी घोषित भक्ति आंदोलन ने ऐसी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को जन्म दिया जो कि क्रांतिकारी थी। विचार विद्यार्थियों, भक्ति आंदोलन की विशेषताओं में हम देख रहे हैं, अगला पॉइंट हमारे सामने है सामाजिक उत्पीड़न और अंधविश्वास का विरोध।
अंतिम पॉइंट है, भक्ति आंदोलन ने एक लंबी लड़ाई अपने प्रारंभ से अंत तक लड़ी। सामाजिक उत्पीड़न और जन सामान्य में व्याप्त अंधविश्वासों के विरुद्ध, समाज में जो उत्पीड़ित थे, जिन्हें परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया किसी भी कारण से, ऐसे अंधविश्वास के विरुद्ध कबीर इस युद्ध के उद्घोषका थे। उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने इसे स्वयं को दी हुई चुनौती के रूप में स्वीकार किया। अपने तर्कस के सभी तीर चलाए, तुक्का नहीं लगाया। कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि कबीर अकेले खड़े हैं, सामने चुनौती झेलने वाला कोई नहीं। पर लड़ाई किसी व्यक्ति या शासक के विरुद्ध नहीं थी, लड़ाई थी उस गंदी विचारधारा और सोच के विरुद्ध जिसके आधार पर सदियों से मानवता का शोषण किया जा रहा था। जिस भी आधार पर मानवता का शोषण किया जा रहा था, उसके विरुद्ध ये लड़ाई थी। जिसके खिलाफ उसका उत्पीड़न किया जा रहा था और मनुष्य जिसे अपनी नियति मानकर जी रहा था। और ऐसे मनुष्य जो शोषित हो रहे थे, वो उसे अपनी नियति मान चुके थे कि क्या करें, यही हमारा जीवन है। कबीर ने कहा, यह हमारी नियति नहीं, हमारा शोषण है, मानवता के प्रति अभिशाप है। किसी धर्म में इसका कोई आधार नहीं है, किसी भी धर्म में कोई आधार नहीं। किसी को आप प्रताड़ित करे, किसी को नीच कहे, किसी को अछूत कहे, छुआछूत का पालन करे। नियति और धर्म के नाम पर थोपे गए अंधविश्वासों को उन्होंने धर्म और ईश्वर के आधार पर ही खंडित किया, तोड़ा उसे उन्होंने, और ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित किया। इसी कारण उन्होंने सच्चे गुरु का महत्व प्रतिपादित किया। आगे थे सदगुरु, मिला दिया दीपक हाथ। गुरु आगे आकर दीपक हाथ में दे देते हैं। सुर और तुलसी ने भी सामाजिक उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज़ उठाई। तुलसी ने कई जगह तत्कालीन अर्थव्यवस्था का चित्र अंकित किया तथा सामाजिक जीवन की विषमताओं को रेखांकित किया। भक्ति काल के प्रमुख कवियों को नोट डाउन कर सकते हैं विद्यार्थियों: कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, रैदास जी, दादू जी, तुकाराम, मीराबाई, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छित स्वामी, गोविंद स्वामी, हित हरिवंश, गदाधर भट्ट, स्वामी हरिदास, सूरदास मदन मोहन, श्री भट्ट, व्यास जी, रसखान, ध्रुवदास तथा रहीमदास आदि है। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, भक्ति आंदोलन के कारण देखे और भक्ति का आंदोलन की विशेषताएं भी देखी। साथ ही भक्ति आंदोलन के कुछ विशेष कवियों के नाम देखे। तो विद्यार्थियों, इसी प्रकार हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या सहित, उत्तर सहित आपको चैनल पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो जो कोई भी विद्यार्थी मेरे वीडियोस को देख रहा है, उसका कर्तव्य है, उसका फर्ज है कि वीडियोस पर कमेंट करे, अपने विचार रखे, अपने विचार बताएं और आप किस यूनिवर्सिटी से, किस विश्वविद्यालय से अध्ययन कर रहे हैं, किस शहर से हैं, कहाँ से जुड़े हमारे साथ, ज़रूर बताने का कष्ट करें। हमें अत्यंत हर्ष होगा, हमें मेहनत करने में मज़ा आएगी। तो विद्यार्थियों, पुनः निवेदन है कि वीडियोस अगर आपके लिए यूज़फुल है तो ज़रूर दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्या हमारे वीडियोस आपके काम आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।